बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर रहमान वीटीसी टीचर आप तमाम का एमसीजीएम वीटीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मकदम करता हूँ। तो बच्चों, आज के सेशन में हम यहाँ पर ख़ास तौर पर बात करने वाले हैं रियाजी में 10वीं जमात के इस पीरियड में हम ख़ास तौर पर बात करेंगे यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जिसे हम इल्म मुसल्लस कहते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा उन्वान है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इल्म मुसल्लस। और इल्म मुसल्लस में हम यहाँ पर आज ख़ास तौर पर जो है तो इल्म मुसल्लस के ताल्लुक़ से कुछ बुनियादी मालूमात हैं जिसे हम मुसल्लसियाती निस्बतों के नाम से जानते हैं, उसके बारे में आज के सेशन में हम ख़ास तौर पर बात करेंगे। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर मुसल्लसियाती निस्बतों से। तो बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि इल्म मुसल्लस क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है। तो आपको बताते चले कि ट्रिग्नोमेट्री ये एक यूनानी ज़ुबान के 3 अल्फाज से बना हुआ एक लफ्ज़ है जिसे ट्राई के मानी आपको मालूम है, ट्राई यानी कि 3 है ना, और गुना यानी कि अज़ला होता है, और मैट्रोन यानी पैमाइश। तो ये एक तरह से हम देखते हैं कि ये एक इल्म है जिसमें हम मुसल्लस के ज़ावियों अज़ला के दरमियान के ताल्लुक़ का मुताला करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर ये ABC इस मुसल्लस का अगर आप मुशाहिदा कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप इस मुसल्लस में देखेंगे कि यहाँ पर जो ज़ाविया ABC है, ये ज़ाविया जो है तो 90 दर्जे का है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर। और ये जो है ये जो ज़ाविया है ये ज़ाविया थीटा है ना। तो हमने आखिरी लास्ट स्टैंडर्ड 9th में भी देखा था बच्चों, जिसमें हमने जो है तो कायम ज़ाविया मुसल्लस के हादा ज़ावियों की साइन, कोसेन और टेंजेंट निस्बतों का मुताला हमने किया था, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं ख़ास तौर पर कि जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, इसी तरह से टेन थीटा बराबर क्या होता है। तो हम देखते हैं बच्चों आमतौर पर कि साइन थीटा बराबर हम देखते हैं कि थीटा ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र होता है। ठीक है, इसी तरह से हम कॉस थीटा को देखते हैं कि कॉस थीटा बराबर थीटा ज़ाविये से मुत्तसिला ज़िला बटे वित्र होता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि टेन थीटा बराबर थीटा ज़ाविये के मुकाबिल का ज़िला बटे थीटा ज़ाविये से मुत्तसिला ज़िला। ठीक है, इस तरह से हम जो है तो यहाँ पर पढ़ चुके हैं, इतनी मालूमात हमें है। ठीक है, यहाँ पर हम थोड़ा सा हल्का सा और इसका रिपीटेशन यहाँ पर लेते हैं और इससे मज़ीद आपको यहाँ पर समझ में आएगा, है ना। तो जैसे हमने यहाँ पर देखा साइन थीटा बराबर जो है तो ज़ाविया थीटा के मुकाबिल का ज़िला बटे वित्र होता है ना, ये हमने यहाँ पर अभी पढ़ा है। तो यहाँ पर हम मज़ीद इससे यहाँ पर देखते हैं, जैसे साइन थीटा इज इक्वल टू हम देखते हैं कि AB अपॉन AC होता है। ठीक है, और इसी तरह से अगर हम देखें यहाँ पर कॉस थीटा बराबर BC अपॉन AC होता है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि टेन थीटा बराबर AB बटे BC होता है। ठीक है, ये
तो यहाँ पर हमें इन निस्बतों को जो है तो मुकम्मल करना है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं अगर कि साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है, ठीक है। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस इंटू ब्रैकेट 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉस थीटा बराबर साइन इंटू ब्रैकेट 90 माइनस थीटा है, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि टेन थीटा इंटू टेन इंटू ब्रैकेट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इस मसावत को यहाँ पर मुकम्मल करते हैं, इन्हें साइन थीटा की कुव्वत 2 जमा कॉस थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर बच्चों अब निस्बतें देखते हैं हम। ये तो गुज़िश्ता मालूमात पर मबनी कुछ इआदा था जो हमने यहाँ पर किया है। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कॉट सेक और कॉसेक के बारे में, ठीक है। निस्बतों को हम यहाँ पर समझते हैं, ठीक है। तो ये एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, मुसल्लस ABC, ठीक है। और इस मुसल्लस ABC में अगर हम देखें यहाँ पर थोड़ा सा हम नाम इसके तब्दील कर देते हैं, ठीक है। A इस तरह से B है, ठीक है, और ये C है, क्योंकि हमने उसी तरह से सब टाइप किया है तो समझने में आसानी होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो है तो एक कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस है, और आपको मालूम है कि कायमतुज़्ज़ाविया मुसल्लस जो है तो क्या कितने दर्जे की होती है, 90 डिग्री की होती है। और जो ज़ाविया ABC है यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का है ना, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर मुशाहिदा करें कि इस मुसल्लस में यानी मुसल्लस ABC में अगर हम देखते हैं तो हमें यहाँ पर मालूम होगा कि ज़ाविया ABC बराबर 90 डिग्री है, और ACB जो ज़ाविया है वो थीटा ज़ाविया है ना, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं ये एक थीटा ज़ाविया है। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन AC है। तो इसके ज़रबी माकूस की निस्बत को हम जो है तो यहाँ पर कॉस्केंट कहते हैं, ठीक है। तो कॉसेंट कहते हैं हम इसे, ठीक है, कॉसेंट निस्बत कहते हैं इसे हम यहाँ पर। और इसी तरह से थीटा की कॉसेंट निस्बत को हम कॉसेक थीटा लिखते हैं, ठीक है। और इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि कॉस थीटा बराबर AC अपॉन AB होता है, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि कॉसेन और टेंजेंट निस्बतों की माकूस निस्बत को बिलतरतीब हम जो है तो यहाँ पर देखते हैं कि इनकी माकूस निस्बतों को हम यहाँ पर अगर देखें तो कॉन्जेंट है, इसी तरह से सेकेंड है, ये निस्बतें इसे हम कहते हैं, ठीक है। और इन्हें बिलतरतीब हम जो है तो किस तरह से सेक और कॉट इस तरह से हम इसे लिखते हैं मुख्तसरन, ठीक है। तो कॉजेंट को हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं, कॉट लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि हमने आपको बताया सेकेंड को जो है तो हम सेक लिखते हैं, ठीक है। तो याद रखना है हमें यहाँ पर इस तरह से। और यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे मुसल्लस का मुशाहिदा कर रहे हैं हम यहाँ पर, और हादा ज़ाविया की निस्बत या हादा ज़ाविया की जो कॉस्केंट है, सेकेंड है और कॉटेजेंट है, तो इन निस्बतों की तारीफ़ अगर हम देखें तो इस तरह से हमें मिलेगी, यानी कि देख रहे हैं हम कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वितर बटे यहाँ पर ज़ाविया थीटा के मुकाबिल का ज़िला है। इसी तरह से हम सेक थीटा देखें तो हमें यहाँ पर मालूम होगा कि वितर बटे ज़ाविया थीटा से मुत्तसिला ज़िला
और कॉट थीटा बराबर होगा यहाँ पर ज़ाविया थीटा से मुत्तसिला ज़िला बटे ज़ाविया थीटा के मुकाबिल का ज़िला, इस तरह से। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें इस तरह से याद रखना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि कॉसेक थीटा बराबर, ये वित्र हम देख रहे हैं, वित्र और ज़ाविये थीटा के मुकाबिल का ज़िला, ज़ाविये थीटा के मुकाबिल का ज़िला कौन सा है, ये है ना। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं कि वितर बटे सेक थीटा बराबर देखते हैं वितर और ज़ाविया थीटा से मुत्तसिला ज़िला, यानी कि ये BC। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि ज़ाविया थीटा से मुत्तसिला ज़िला यानी कि BC बटे ज़ाविया थीटा से मुकाबिल का ज़िला यानी कि AB, इस तरह से। ठीक है, तो याद रखना है बच्चों आपको ये निस्बतें जो हैं, तो इन्हें याद रखना है। अब यहाँ पर हम आगे देखते हैं, इसे याद रखना है बच्चों आपको कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इस तरह से सेकंड पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखना है बच्चों के कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा होता है। ठीक है, और इस तरह से सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर जो है तो देख रहे हैं यहाँ पर कॉस थीटा होगा एक्चुअली। ठीक है, कॉस थीटा होगा यहाँ पर, याद रखिए। ठीक है, कॉस थीटा होगा। इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा। इसी तरह से हम यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 देखते हैं बच्चों, ये याद रखना है हमें कि टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा होता है, और कॉट थीटा बराबर 1/2 टेन थीटा होता है। क्या होता है? टेन थीटा। ठीक है, याद रखिए टेन थीटा होगा यहाँ पर, इस तरह से। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, और इसी तरह से हम यहाँ पर 5वां नंबर पे देखते हैं कि कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों ये जो नुकात हमने यहाँ पर आपके सामने रखे हैं, ये पॉइंट्स जो रखे हमने, इसे आपको याद करना है। ठीक है, तो ज़रूर से आप इसे याद करें। ये 5 जो पॉइंट्स हैं, इन्हें ये आपको जो है तो याद रहने ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बच्चों, और यहाँ पर ज़ावियों की जो मुसलसियाती निस्बतें हैं उसे यहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, ज़ावियों की पैमाइश देखेंगे हम, और पैमाइश के साथ में हम मुसलसियाती निस्बतें देखेंगे, जिसमें हम 0 है, 30, 40, 60 और 90 के ज़ावियों की मुसलसियाती निस्बतों का यहाँ पर मुशाहिदा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले बच्चों, यहाँ पर ये हमारी मुसलसियाती निस्बतें होगी यहाँ पर। ठीक है, और इसी तरह से हम यहाँ पर जो है तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इसी तरह से यहाँ पर हम जो है तो कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों, काफ़ी इम्पोर्टेंट टेबल है ये टेबल आपको याद रहना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि मुसलसियाती निस्बतें जो है तो इसमें हम यहाँ पर देखेंगे कि
हम यहाँ पर 0 दर्जे, 30 दर्जे, इसी तरह से 45 दर्जे, 60 दर्जे और 90 दर्जे के ज़ावियों की मुसल्लसियाती निस्बतों को समझना है इस जदुल के ज़रिए। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 0 डिग्री लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर जिन ज़ावियों की मुसल्लसियाती निस्बतों का मुशाहिदा करना है वो है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले साइन थीटा देखते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर साइन थीटा जो है तो 0 है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमें इसी तरह से हमने इसे फ़र्ज़ किया यहाँ पर कि ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4 है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जो है तो देखते हैं सबसे पहले कि 0/4 मीन्स क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, और इसी तरह से 1/4 और 2/4 45, इसी तरह से 60 जो है तो 3/4 और 90 जो है तो 4/4 इस तरह से लेते हैं। ठीक है, और अब जो है तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इन्हें इस तरह से जज़र में लेते हैं। ठीक है, जज़र में लेने के बाद आप देखेंगे कि कीमतें हमें किस तरह से मिलेगी। तो आप देखेंगे कि 0/4 यानी कि हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे साइन 0 इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 0। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि साइन थीटा 30 इज इक्वल टू 1/4 मीन्स कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 1/2। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि साइन 45 कितना मिलेगा हमें यहाँ पर, तो देखेंगे आप 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 मीन्स साइन थीटा 45 इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, वो मिलेगा हमें यहाँ पर 1/√2 है ना, 1/2 हमें इतना मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर देखेंगे जज़र 3/4 है ना, साइन थीटा 60 जो है तो दिया है यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि साइन थीटा 60 इज इक्वल टू हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, जज़र 3/2 इस तरह से मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि जज़र 4/4 हमें दिया हुआ है यहाँ पर 4, तो इससे मुख्तसर करते हैं हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि 4 और 4 ये दोनों भी कैंसिल हो जाएगा, हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 1। तो साइन 90 इज इक्वल साइन थीटा 90 इज इक्वल टू हमें कितना मिलेगा, 1। कितना मिलेगा, 1 इस तरह से। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं बच्चों कॉस की, जो कॉस 0, कॉस थीटा 0, कॉस थीटा 30, कॉस थीटा 45, कॉस थीटा जो है तो 60, इसकी जो वैल्यूज़ है वो कैसी होगी, तो आप देखेंगे यहाँ पर ये जो 90 की जो वैल्यू है, ठीक है, जो 90 की वैल्यू है वो यहाँ पर हमें किसकी मिलेगी, कॉस थीटा 0 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, इसी तरह से हम जो देख रहे हैं यहाँ पर कि साइन थीटा 60 डिग्री की जो वैल्यू है जैसे 3/2, वही जो वैल्यू होगी वो होगी कॉस थीटा 30 की वैल्यू। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि जो वैल्यू साइन थीटा 45 की है वही वैल्यू जो है तो कॉस थीटा 45 की होगी। ठीक है, इस तरह से, और इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो वैल्यू जो है तो साइन थीटा 30 की है वही वैल्यू जो है तो किसकी होगी, कॉस थीटा 60 की होगी। ठीक है, याद रखिए। और इस तरह से हम देखते हैं कि साइन थीटा 0 की जो वैल्यू है, 0 डिग्री की जो वैल्यू है वही जो है तो कॉस थीटा 90 डिग्री की वैल्यू होगी, यानी कि 0। ठीक है, इस तरह से आप देखेंगे 0 हमने यहाँ पर लाए हैं इस तरह से। अब इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर अभी
साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यूज़ देखिए। इसी तरह से हमने यहाँ पर जो है, तो अब इन निस्बतों को हम tan थीटा की देखते हैं ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि cos थीटा 90 की जो वैल्यू है, जो निस्बत है, वही निस्बत हम देखते हैं यहाँ पर कि हमें किसकी मिलेगी, वो मिलेगी हमें यहाँ पर tan थीटा की। यानी कि यहाँ पर हम इसे और दूसरे तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं जैसे कि sin थीटा यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं जैसे 0/1, तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, 0। ठीक है, इसी तरह से हमने यहाँ पर जो है तो साइन थीटा और कॉस थीटा में देखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 1/2 है, और यहाँ पर नीचे देख रहे हैं हम यहाँ पर कॉस थीटा में, तो यहाँ पर जैसे 3/2 है। तो आप देखेंगे कि हमें यहाँ पर ये 2 और ये 2 जो है तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कितना मिलेगा, यहाँ मिलेगा हमें 1/3। ठीक है, इस तरह से तो tan थीटा 30 जो है तो हमें कितना मिलेगा, वो मिलेगा हमें 1/3। कितना मिलेगा, 1/3। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं, तो आप देखेंगे कि साइन थीटा 45 जो है तो 1/2 है, और कॉस थीटा 45 जो है तो 1/2 है। ठीक है, तो इससे हम यहाँ पर देखते हैं कि जज़र 2 और जज़र 2 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, 1। यानी tan थीटा 45 डिग्री जो है तो हमें कितना मिलेगा, 1 मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, इसी तरह से अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर और आगे देखते हैं tan 60 डिग्री, tan थीटा 60 की जो डिग्री की जो निस्बत है उसे हम यहाँ पर निकालते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर कि साइन थीटा 60 जो है तो जैसे 3/2 है, और कॉस थीटा 60 जो है तो 1/2 है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जज़र 3 हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और 90 डिग्री tan थीटा 90 की जो निस्बत है वो यहाँ पर तय नहीं की जा सकती है। ठीक है, ये बात हमें यहाँ पर याद रखना है इस तरह से। अब जिस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि इसकी tan थीटा 90 की जो निस्बत है वो तय नहीं की जा सकती है, तय नहीं कर सकते। इसी तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि cot थीटा 0 की भी जो है 0 डिग्री की भी जो है तो हम यहाँ पर निस्बत तय नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखते हैं कि इस तरह से हमने यहाँ पर पहले देखा था, सिमिलरली वैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर जैसे 3 मिलेगी। ठीक है, और जो जैसे tan थीटा 45 की जो वैल्यू है वो कॉट थीटा 45 की वैल्यू होगी। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि जो वैल्यू tan थीटा 30 की है वही वैल्यू जो है तो कॉट थीटा 60 की वैल्यू होगी। ठीक है बच्चों, इसलिए हम इस तरह से बता रहे हैं आपको ताकि आप आसानी से इसे याद कर लें। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि जो tan थीटा 0 की वैल्यू है वही जो है तो कॉट थीटा 90 की भी वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये जो तरीके से हम यहाँ पर बता रहे हैं क्यों, तो उम्मीद करते हैं बच्चों कि ये तरीका आसान है, आसानी से आप इसे कैच कर लोगे। ठीक है, इसी तरह से हम यहाँ पर जो है तो सेक थीटा पर के बारे में बात करेंगे। सेक थीटा 0 की जो वैल्यू है वो हम देखते हैं कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है वही वैल्यू यहाँ पर हम देखेंगे 1/1 है ना। तो यहाँ पर हम जो है तो देखेंगे कि सेक थीटा की जो वैल्यू है वो भी हमें यहाँ पर 1 मिलेगी। ठीक है,
इसी तरह से आप देखते हैं यहाँ पर कि cos थीटा 30 की जो वैल्यू है यानी कि जज़र 3/2 है, तो ये हम यहाँ पर इसे उलट देंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगी sec थीटा जो है तो 2/3 इस तरह से हमें मिलेगी। इसी तरह से हम यहाँ पर जो है तो देखेंगे कि sec थीटा 45 की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि cos थीटा 45 जो है तो क्या है, ये 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वो जज़र 2 मिलेगी, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसी तरह से cos थीटा जो 60 है वो कितनी है, 1/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे sec थीटा में हमें 2 मिलेगी, ठीक है। इस तरह से हम sec थीटा 90 की जो वैल्यू है वो 0 है ना, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर sec थीटा में हम जो है तो इसकी वैल्यू तय नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इसकी निस्बत हम तय नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से हम देखेंगे कि जो sec थीटा की 90 की जो वैल्यू है वो हमें cosec थीटा 0 की वैल्यू मिलेगी, यानी तय नहीं कर सकते हम इसकी निस्बत भी। इसी तरह से हम देखेंगे sec थीटा 60 डिग्री की जो यहाँ पर निस्बत है वही निस्बत cosec थीटा 30 की होगी। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि sec थीटा 45 की जो निस्बत है जज़र 2 वही निस्बत हमें cosec थीटा 45 की निस्बत भी जज़र 2 ही मिलेगी, ठीक है। इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि sec थीटा 30 डिग्री की जो वैल्यू है यानी जज़र 2/3, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि sec थीटा 60 डिग्री की भी हमें जो निस्बत है वो उसी तरह से 2/3 वही हमें यहाँ पर मिलेगी, ठीक है। हाँ, इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर कि sec थीटा 0 की निस्बत 1 है, तो हम देखें कि यही निस्बत जो है cosec थीटा 90 की भी 1 ही होगी, इस तरह से, ठीक है बच्चों। तो ये गोशवारा, ये जो खाका है, ये जो जदूल है बच्चों, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसे आपको याद कर लेना है, ठीक है, याद करना बेइंतहा ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो इसकी जो निस्बतें हमने यहाँ पर देखी हैं अभी, तो निस्बतें हमें लिखना है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर कि sin थीटा sin 30 डिग्री की वैल्यू अगर हम देखें, इसकी निस्बत अगर हम देखें तो 1/, क्या है यहाँ पर 1/, याद करिए इसे। तो आप देखते हैं cos 30 देखना है, फिर उसके बाद में हमें यहाँ पर जो है तो tan 30 की देखना है, फिर उसके बाद में जो है तो sin 60 देखना है, उसके बाद में cos 45 डिग्री, और उसके बाद जो है तो tan 45 डिग्री। इसकी निस्बतें हमें यहाँ पर लिखनी है, ठीक है बच्चों। तो एक हल्का सा यादा होगा जो टेबल हमने अभी यहाँ पर पढ़ा है, ठीक है। तो आपको याद होगा कि sin 30 की जो डिग्री की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/2 है। अगर गोशवारा आपको याद है तो जदूल याद है आपको, तो आप बराबर से ये सारी कीमतें लिख पाएंगे। जैसे cos 30 है तो cos 30 की वैल्यू हम देखेंगे यहाँ पर वो कितनी दी हुई है, तो आप देखेंगे जज़र 3/2 है, ठीक है। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि जो tan 30 की है, tan 30 की वैल्यू की निस्बत अगर हम देखते हैं तो वो हमें मिलेगी 1/3, ठीक है। इसी तरह से sin 60 के बारे में अगर बात करेंगे तो जज़र 3/2 है, ठीक है। इसी तरह से cos 45 की वैल्यू हम देखते हैं कि वो हमें कितनी मिलेगी, 1/2, ठीक है। इसी तरह से tan 45 की निस्बत अगर हम देखें तो वो हमें कितने मिलेगी, वो मिलेंगे हमें 1, ठीक है।
तो इस तरह से बच्चों ये हल्का सा एक इआदा था, जो टेबल हमने अभी आपके सामने, जो जदवल हमने आपके सामने रखा था उसका एक हल्का सा इआदा था। इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो बात करेंगे मुसल्लसियाती मुतमासिला मसावातों के बारे में, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों, सबसे पहले इस मुसल्लस का आप मुशाहिदा कर सकते हैं। इसमें देखेंगे हम कि पी क्यू आर, ये जो मुसल्लस है, इस मुसल्लस में आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ इस मुसल्लस में अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा यहाँ पर कि पी क्यू आर जो ज़ाविया है वो 90 डिग्री का ज़ाविया है, यानी ये ज़ाविया कायमा है। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे कि जो पी आर क्यू है ये ज़ाविया जो है तो थीटा ज़ाविया है ना। तो इस तरह से हम इसका मुशाहिदा कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों सबसे पहले कि tan थीटा बराबर पी क्यू बटे क्यू आर। ठीक है, ये हमें मालूम है ना। इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि साइन थीटा बराबर पी क्यू बटे पी आर होगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देख रहे हैं यहाँ पर तो कॉस थीटा बराबर क्यू आर बटे पी आर होगा। ठीक है, इसी तरह से कॉसेक थीटा इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा यहाँ पर पी आर बटे पी क्यू मिलेगा। ठीक है, इसी तरह से हम सेक थीटा देखते हैं तो सेक थीटा बराबर पी आर बटे क्यू आर होगा। ठीक है, इसी तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर कि कॉट थीटा बराबर जो है तो क्या होगा क्यू आर बटे पी क्यू होगा। ठीक है, इस तरह से कॉट थीटा बराबर। तो यहाँ पर हम जो है तो देखते हैं मुसल्लस कायमत ज़ाविया मुसल्लस है ना। तो यहाँ पर फाइथागोरस के मसले की रूह से हम देखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर हमें मिलेगा पी आर की कुवत 2 बटे पी आर की कुवत 2 बराबर पी क्यू की कुवत 2 जमा क्यू आर की कुवत 2 है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मसावात एक के तरफेन को पी आर की कुवत 2 से तकसीम करने पर हमें किस तरह से ये स्टेप मिलेगा, वो मिलेगा हमें पी आर की कुवत 2 बटे पी आर की कुवत 2 बराबर पी क्यू की कुवत 2 बटे पी आर की कुवत 2 जमा क्यू आर की कुवत 2 बटे पी आर की कुवत 2 है ना। यानी हम देखेंगे यहाँ पर कि एक बराबर पी क्यू बटे पी आर कॉस की कुवत 2 जमा क्यू आर बटे पी आर कॉस की कुवत 2, इस तरह से है ना। तो हम देखेंगे यहाँ पर कि एक बराबर पी क्यू बटे पी आर कॉस की कुवत 2 यानी साइन थीटा की कुवत 2 जमा क्यू आर बटे पी आर की कुवत 2 यानी कॉस थीटा की कुवत 2, इस तरह से। यानी इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर मिलेगा कि साइन थी की कुवत 2 थीटा जमा कॉस की कुवत 2 थीटा बराबर 1, इस तरह से है ना। यानी कि हम यहाँ पर देखते हैं कि साइन की कुवत 2 थीटा जमा कॉस की कुवत 2 थीटा बराबर 1, इस तरह से है ना। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि मसावात 1 को जो है तो मसावात 1 को मसावात 2 के हर रुकन को साइन कॉस की कुवत 2 थीटा से तकसीम करने पर आप देखेंगे हमें यहाँ पर किस तरह से मसावात यहाँ पर मिलेगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है तो मसावात यहाँ से देखना है आपको। ठीक है, यहाँ से आपको गौर करना है। ठीक है, यहाँ से हमारा सवाल का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखना है मसावात 2 के हर रुकन को साइन की कुवत 2 थीटा से तकसीम करने पर हम यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा साइन की कुवत 2 थीटा बटे
साइन की कुवत 2 थीटा जमा कॉस की कुवत 2 थीटा बटे साइन की कुवत 2 थीटा बराबर 1/2 साइन की कुवत 2 थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है तो इससे हम मुख्तसर कर लेते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे साइन की कुवत 2 थीटा और साइन की कुवत 2 थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 1 जमा कॉट की कुवत 2 थीटा बराबर कॉसेक की कुवत 2 थीटा, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो ये है ये मसावत नंबर 3 हमारी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, मसावत नंबर 3 यहाँ पर हमारे इस तरह से तैयार हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जबकि कॉस थीटा बटे साइन थीटा बराबर कॉट थीटा और 1/2 साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मसावत नंबर 2 के हर रुकन को कॉस थीटा कॉस की कुवत 2 थीटा से तकसीम करने पर, तो आप देखिए यहाँ पर इस तरह से स्टेप मिलेगा हमें। यहाँ पर साइन की कुवत 2 थीटा बटे कॉस की कुवत 2 थीटा जमा कॉस की कुवत 2 थीटा बटे कॉस की कुवत 2 थीटा बराबर 1/2 कॉस की कुवत 2 थीटा, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये कॉस की कुवत 2 थीटा और कॉस की कुवत 2 थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर, इसलिए हमें यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप किस तरह से मिलेगा, वो मिलेगा tan की कुवत 2 थीटा जमा 1 बराबर sec की कुवत 2 थीटा, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि हमें यहाँ पर क्या मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में कि 1 जमा कॉट की कुवत 2 थीटा बराबर sec की कुवत 2 थीटा, है ना, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि हमारी मसावत नंबर 4 इस तरह से यहाँ पर तैयार होगी। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ये मसावत नंबर 1 अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि 1 जमा कॉट की कुवत 2 थीटा बराबर कॉसेक की कुवत 2 थीटा और साइन की कुवत 2 थीटा जमा कॉस की कुवत 2 थीटा बराबर 1, इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 1 जमा tan की कुवत 2 थीटा बराबर sec की कुवत 2 थीटा, ये जो है तो बुनियादी मुसल्लसियाती मुतमासिला मसावाते हैं। ठीक है, याद रखिए इसे इस तरह से। तो ये बच्चों बुनियादी मालूमात थी मुसल्लसियाती मुतमासिला मसावतों के ताल्लुक़ से, तो ये हमने आपके सामने पेश की है। तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। उम्मीद करते हैं इसे आपने ज़रूर से समझा होगा। ख़ास तौर पर जो है तो मुसल्लसियाती निस्बती और जो है तो कॉट सेक कॉसेक निस्बतें जो है वो हमने आपके सामने रखी है, इसे आपने ज़रूर से समझा होगा। ठीक है, इसके बाद हम जो है तो 6.1 एक्सरसाइज यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो तब तक आप इन तमाम बुनियादी मालूमात का इआदा करें अपने तौर पर। ठीक है, कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।